यस। सबसे पहले तो उषा चौहान बहन को ही बधाई दूंगी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी बहुत शानदार कहानी रही आज की, और सबके लिए प्रेरणादायक रही है जहां तक मैं सोचती हूँ। और आगे के लिए सबसे पहले मैं अपना नाम परिचय दे दूं। मैं शशिकला नेगी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और रुद्रप्रयाग में रहती हूँ। और अपनी छोटी बहन गीता बुटोला के माध्यम से मैं इस सिस्टम में आई हूँ। बार बार धन्यवाद करती हूँ मैं गीता को ये सुंदर सिस्टम देने के लिए। और मेरी अपलाइन में आती है गीता बुटोला और संतोषी नेगी। शशि, जी भैया। शशि, हेडफोन लगा रखा है क्या? नहीं भैया, आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा या तो नजदीक ले लो फोन को अगर पॉसिबल हो तो। वैसे ठीक है, काम चल सकता है, बट हाँ आ ठीक रही है, है आवाज। कंटिन्यू। हाँ ठीक है, चलो ओके। गीता बुटोला, संतोषी नेगी और गीता पवार दीदी, प्रियंका रावत दीदी, संतोषी रतुरी दीदी, मीनाक्षी मैठाणी दीदी और बीबी मैठाणी कहीं भैया। तो मोबाइल पर नहीं है, थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस तो है बहन। थोड़ा सा पॉसिबल हो तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो हमेशा के लिए अपने पास रहेगा। डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा सा तो है भैया, थोड़ा आप बता दो क्या करना है। शशि, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। जी भैया, नजदीक तो हूँ, नजदीक तो ओके, हूँ भैया। नहीं आ रही आवाज। ठीक है। आवाज तो आ रही है, थोड़ा हल्का डिस्टरबेंस जरूर है। हेडफोन तो नहीं लगा रखा ना? नहीं भैया नहीं। फैन फैन ऑफ कर दे तो। हाँ, फैन ऑफ करो, फैन का साउंड है वो। अब भैया आवाज आ रही है हाँ, अभी मच क्लियर। बेटर। ठीक है, हाँ, मच बेटर। इसके माध्यम से मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और मेरी अपलाइन में है गीता बुटोला, संतोषी नेगी और गीता पवार दीदी, प्रियंका रावत दीदी, संतोषी रतुरी दीदी, मीनाक्षी मैठाणी दीदी और मैठाणी भैया जी को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और हमारी सीनियर अपलाइन की सीरीज में है आदरणीय सुषमा बिस्टे दीदी, इनको मैं इस मंच के माध्यम से चरण स्पर्श प्रणाम। और जिनकी एजुकेशन में सारी टाइगर टीम आगे बढ़ रही है और हर महिला को आगे बढ़ाने का जिन्होंने जो प्रयत्नरत है हर समय, हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष भैया को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करती इस मंच के माध्यम से। और सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने को जो मैं टाइगर टीम का हिस्सा हूँ और आज मुझे अपनी कहानी बोलने का मौका मिला है। तो कहानी तो अभी वह शुरू हो रही है, लेकिन फिर भी मतलब जो भी अनुभव यहाँ तक का है वो मैं आप सबके बीच शेयर करूंगी। तो 2022 मार्च जनवरी 2022 में मैंने आरसीएम नाम सुना था। मेरी फ्रेंड आरसीएम में काम करती है और उसने मुझे आरसीएम में काम करने के लिए कहा था। तो मैंने उसको कहा था कि ठीक है। फिर 2022 फरवरी में गीता मेरी बात होती रहती थी, तो गीता ने मुझे कहा कि मैं अपनी जेठानी की बेटी संतोषी के साथ ज्वाइन हो रही हूँ आरसीएम में। तो मैंने कहा हाँ सेम, मैंने कहा आरसीएम भी मेरी फ्रेंड भी बता रही थी, तो उसके साथ मैं भी ज्वाइन हो रही हूँ। तो गीता ने कहा कि ठीक है। तो हम दोनों मतलब आराम से सलाह मशवरा करके तैयार हो गए कि हम अलग अलग टीम में जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि हमें उस समय नॉलेज नहीं था इसका। तो हम अलग अलग टीम में दोनों बहनें जाने को मतलब खुशी खुशी तैयार थी। तो क्या होता है कि गीता मुझसे पहले ज्वाइन हो जाती है फरवरी में। और उसके बाद गीता को मतलब जो अपलाइन में है प्रियंका दीदी और सुषमा दीदी और गीता पवार दीदी, तो उनसे बात होती रहती थी गीता की। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि नए लोग आते हैं तो अपनी लिस्ट पे काम करना चाहिए, अपनी लिस्ट बनानी है। तो गीता ने भी वही किया और गीता ने कहा कि यहाँ पे मेरी दीदी भी रहती है और वो आरसीएम में जुड़ रही है अपने फ्रेंड के साथ। तो इन लोगों ने अपलाइन ने बताया कि क्या बोलते हैं, तुम दोनों बहनें हैं, यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, सिस्टम इस तरीके से है, तुम दोनों क्रॉस टीम में चली जाओगी। तो फिर गीता ने मुझे कहा और मैं गीता की बात मान गई और मैं गीता के साथ 25 मार्च 2022 को मैं आर्ट्स से मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन तो मैंने कर दिया, पर मैंने गीता को उसी वक्त बोल दिया कि मैं ज्वाइन तो हो गई हूँ तेरे लिए। ये शब्द मैंने उस वक्त कहे थे कि मैं तेरे लिए ज्वाइन तो हो रही हूँ इसमें, लेकिन मैं काम नहीं करूंगी, मैं केवल खरीदारी करती रहूंगी। मेरी खरीदारी करने से तेरा जितना फायदा होता है वो ठीक है, मतलब ये शब्द मैंने उस वक्त उससे कहे थे। तो गीता ने उस वक्त तो हाँ कहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं मतलब मेरा वो इच्छा नहीं थी कि मतलब इसमें काम करूं मैं। तो मैं खरीदारी करती रहती थी, 3-4 महीने मैं खरीदारी करती रही, लेकिन मीटिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो गीता मुझसे कहती कि तू मीटिंग देख ले। तो मैं कहती थी मीटिंग देख के क्या करूंगी, इतना पढ़ लिख के जब कुछ नहीं हो पाए तो यहाँ क्या करूंगी मैं मीटिंग देख के। मतलब बिल्कुल सोच ये थी कि नेगेटिव थी कि नहीं हो पाएगा यहाँ भी कुछ, क्या होगा यहाँ। तो उसके बाद 3-4 महीने ऐसे करते करते
गीता हमेशा फोर्स करती रही, अपलाइन का फोन आता रहा। मतलब सिस्टम की समझ न होने के कारण मतलब मैं अपलाइन का फोन भी उठाना बंद कर दिया। आज की डेट में जब सिस्टम की थोड़ी बहुत समझ होने लगी है, तो मैं अपनी अपलाइनों को, जो मत नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, ये उनकी तौहीन होगी आज के समय में, लेकिन उनसे मैं आज माफी मांगना चाहूंगी कि उस वक्त मतलब मुझे समझ नहीं थी सिस्टम की, और मैं फोन नहीं उठा पाई, नहीं उठाया मतलब जानबूझकर भी। तो उसके बाद गीता मेरी बहन थी, उसका फोन तो मुझे उठाना ही पड़ता था। तो गीता जब भी और बात करने के बाद आरसीएम की बात करती, तो मतलब मन में मेरा थोड़ा सा तीस सी हो जाती कि अब ये फिर आरसीएम की बात करने लगी है। तो वो कहती कि मीटिंग, तो मैं कहती तू मीटिंग मीटिंग मत कर। मैंने कहा मैं सामान ले तो रही हूँ, तो मैंने कहा हमेशा लेते रहूंगी। फिर 3-4 महीने बाद क्या होता है कि गीता बोलती है कि जून जुलाई में गीता ने कहा कि तू सामान लेना बंद कर दे। तो मैंने कहा मैं सामान लेना क्यों बंद करूँ, सामान तो मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद बोलती है कि ना ना तू सामान नहीं लेना बंद कर दे अगर मीटिंग नहीं देखनी है तो। उसके कहने से मैं थोड़ा थोड़ा मीटिंग में आने लगी। तो क्या होता है कि किसी भी चीज की अच्छी आदतों को बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ऐसे मुझे भी शुरू शुरू में थोड़ा सा उलझन तो होती थी कि मीटिंग अटेंड करनी है, लेकिन जैसे जैसे मैं मीटिंग अटेंड करने लगी और वशिष्ठ भैया की बातों को सुनने लगी, उस वक्त भैया की मीटिंग ज्यादा होती थी, और उनसे प्रभावित होकर मैं मतलब काम करने का मन मेरा हो गया। तो उसके बाद जुलाई से मैं मीटिंग देखने लगी, और सितंबर में मेरी बिगनर पिन अचीव की मैंने। तो उसके बाद मैं काम करने लगी। मीटिंग से पता चला कि अपनी टीम बनानी है और लिस्ट बनानी है। तो जब मैंने लिस्ट पे काम करना शुरू किया, तो उसके बाद जब लोग मेरे साथ जुड़ने लगे, तो मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। मतलब अपने बारे में भी कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं मतलब कितने लायक हैं, हम क्या हैं, लोग हमारे बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं। जब लोग मतलब मेरे साथ ज्वाइन होते गए, तो उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि अपने बारे में भी अपनी पहचान होने लगी थोड़ा सा कि यार मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं, लोग आ रहे हैं मेरे कहने से, लोग आ रहे हैं। जब मैं मीटिंग ज्वाइन करने लगी, तो फिर उसके बाद लोग आने लगे, जब मैं बताने लगी तो ये सिस्टम है, ऐसा है। तो आने लगे लोग मेरे साथ और काम करने लगे। उसके बाद मुझे अपनी पहचान का हल्का मतलब थोड़ा अंदाजा आने लगा। तो जैसे जैसे अच्छा लगने लगा आज से हमें काम करना, और बिग पिन अचीव करने के बाद मतलब और उत्साह बढ़ गया कि मुझे काम करना है इसमें। उसके बाद क्या बोलते अच्छा से जीवन मतलब आरसीएम से पहले भी जीवन अच्छे से चल रहा था। ऐसा नहीं था कि घर में कुछ दिक्कत। दीदी बोलती है ना बार बार कि या तो इंसान प्रभाव में आकर कुछ काम करता है या अभाव में आकर कुछ काम करता है। लेकिन मुझे भी यही था, ना किसी का प्रभाव था उस तरह का, ना अभाव था। मतलब परमात्मा की कृपा से सब ठीक ठाक ही चल रहा था। हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब वाले थे, तो ठीक ठाक ही चल रहा है मतलब अभी भी, और समय भी ठीक ठाक चल रहा था। और अपनी भी मैंने पढ़ाई एमए बीएड मैंने कर रखा है। और फर्स्ट क्लास हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में कहीं मतलब मुझे कहीं सीट नहीं मिली। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा टेंशन में तो रहती थी कि मुझे इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, पढ़ने में ठीक ठाक होने के बाद भी मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है। तो उसके बाद मन थोड़ा उदास रहता था मेरा, टेंशन में रहती थी। ये हस्बैंड मेरे बार बार बोलते भी थे कि ऐसा क्या है, कौन सा हम तो वो तो है, लेकिन अपना ये होता था कि जब मैंने पढ़ाई करी देखिए तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कुछ टाइम तक मैं पहले ट्यूशन भी पढ़ाया था बच्चों को, 3-4 साल मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसे घर के इशू के कारण फिर वो भी बंद कर दिया था। और यहाँ पे फिर आज की डेट में तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैंने मतलब नहीं भी हो पाए मेरा सिलेक्शन कहीं पे, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सुषमा दीदी का उदाहरण देख के मैं समझ गई कि जब वो भी इतनी मतलब एजुकेटेड हैं, तो उसके बाद अगर वो टीचिंग में होती या फिर मैं भी होती, तो हम मतलब केवल अपने ही दायरे तक सीमित रहते, एक अपने स्टाफ तक और अपने घर तक ही, हमारी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन ये सिस्टम हमें ये है कि इस सिस्टम में आज दीदी को देखकर हौसला मिलता है कि जब उनकी इतनी बड़ी पहचान है यहाँ पे, तो अगर टीचिंग लाइन में होती तो वो अपने ही दायरे तक सीमित रहता, अपने स्टाफ तक और अपने घर तक। लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि उनकी पहचान राष्ट्रीय मंच तक वो अपनी पहचान बना चुकी हैं, तो इससे हमें वो प्रेरणा मिलती है। आज मुझे भी करें प्रोसेस से काम करें तो काफी आगे तक बढ़ सकते हैं। तो हस्बैंड भी मेरे आर्मी, पहले आर्मी में थे, सब इंस्पेक्टर थे वहाँ पर। तो उसके बाद 8 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने वहाँ पे रिजाइन दिया और फार्मेसी करी थी। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिहार में फार्मासिस्ट हैं, और हमारा कैंटीन का कार्ड भी है। यहाँ पे जुड़ने से पहले हम कैंटीन से सामान लेते थे। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे जुड़ी, तो इन्होंने भी कहा कि अब यहाँ जुड़ गई हो तो फिर यहीं से लेना शुरू कर दो, नहीं कि और दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से काम करो। तो मुझे घर से तो पूरा सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे घर से कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं है काम करने से।
लेकिन मतलब कैंटीन से मुझे ये लगा था कि कैंटीन से हमारी बचत होती है, लेकिन तब पता चला कि बचत क्या होती है। वो बचत कभी दिखाई नहीं दी। उस बचत से ना हम अपने सपने पूरे कर पाते हैं, ना ही हम अपना भविष्य बना सकते हैं, ना ही अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। मतलब वो बचत मतलब दिखाई नहीं दी हमें कभी कि हमने बचत तो की है, केवल अपने मन में रहता था कि हम बचत कर रहे हैं, लेकिन उस बचत का कोई मायने ही नहीं था। लेकिन इस सिस्टम में आकर ये लगता है कि यहाँ हम अपना भविष्य बना सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षा मतलब सुरक्षा दे सकते हैं, आर्थिक सुरक्षा। तो कई तरह से मतलब यहाँ पे हमें ये लगा कि मुझे ये लगा कि मतलब यहाँ पे अच्छा है, मतलब काम करना चाहिए मुझे यहाँ पे ना। तो जैसे जैसे अब फिर मेन बात ये थी मेरे काम करने की कि अगर गवर्नमेंट जॉब में मैं खुद अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब में मतलब काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो अपने साथ किसी का भला नहीं कर सकते हैं, है ना। वो अपने तक सीमित है, अपने परिवार तक सीमित है। लेकिन यहाँ पर हमें ये सिस्टम ऐसा है कि जो लोग रॉयल्टी तक चले गए हैं, वो मतलब ये है कि किसी के पास नौकरी मांगने के मोहताज नहीं है, बल्कि वो किसी को मतलब कई लोगों को रोजगार देने के लायक है, मतलब यहाँ पे। तो ये सिस्टम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ पे मतलब हमें केवल पैसे से उससे मतलब नहीं है, मान सम्मान यहाँ पे मिलता है, भविष्य बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मतलब दूसरों का हम भला कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी वजह से किसी जरूरतमंद को मतलब किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं मतलब इस सिस्टम में काम करने के लिए तैयार हूँ। और भैया की एजुकेशन ऐसी है कि भैया की एजुकेशन से तो मतलब डिमोटिवेट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए कैसे भी हो, लेकिन नेगेटिव तो मतलब हो ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसी मीटिंग और कई लेडीज हमारे साथ होती हैं, कई बहनें हैं जो बोलती हैं कि मीटिंग हम बच्चों की वजह से नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, बोर्ड वाले हैं। लेकिन मैं भी जब ज्वाइन हुई थी तो मेरा बेटा बड़ा वाला 12th में था उस समय। तो उसके बाद जब मैं काम करने लगी तो मैं हमेशा मीटिंग अटेंड करती रही, चाहे एग्जाम हो कुछ हो, मैं हमेशा मीटिंग देखती रही, अच्छी लगने लगी मुझे। तो मेरे बेटे की 12th में था उस समय शुरुआत में, तो उसकी 93% आई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि हमारे काम करने से, हमारी मीटिंग देखने से हमारे बच्चों पर डिस्टर्बेंस हुआ। और छोटा बेटा मेरा हाई स्कूल में 95% लेके आया, तो वो लगातार मैं मीटिंग हमेशा अटेंड करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब बोलने की बातें होती हैं, बच्चों को अपना काम करने देना चाहिए, वो अपने हिसाब से अपने आप काम करेंगे, है ना। उन पर प्रेशर नहीं देना चाहिए ज्यादा कि अगर हम उसके सामने बैठे रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये है कि हमें मतलब बहाने नहीं बनाने चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। आज हम सुषमा दीदी को देखते हैं यहाँ पर, उनके बेटे भी पढ़ रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं उनका बेटा भी। तो जबकि दीदी को तो दिन भर भी फुर्सत नहीं होती है, हमेशा मतलब काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करती हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए। पर ऐसा हम लोग अपनी मानसिकता बना लेते हैं। इस मानसिकता से ऊपर उठकर हम मतलब देखें तो बच अपना अपना काम सब करते हैं, हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं। मैं खुद अपने घर में देखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों का बहाना बनाकर मतलब हम इसको नजरअंदाज करें। तो ऐसी सितंबर में बिग पिन अचीव करने के बाद अक्टूबर में स्टार्टर आया, और दिसंबर में ओपनर की पिन अचीव की। उसके बाद मार्च 2023 में ईगल की पिन आई। और जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया, तो यहाँ पर कई टीम काम कर रही है रुद्रप्रयाग में। तो नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, लेकिन मुझे भी मतलब कई तरह से गुमराह भी किया गया। एक दिन रात को क्रॉस टीम से किसी का फोन आता है कि रात को 10 बजे, और 1 घंटे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि तुम बहुत सीधी सादी हो, तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, आपको इसका पता बाद में चलेगा, जब आप कब सिस्टम से बाहर हो जाओगी कुछ पता ही नहीं चलेगा, आप शरीफ हो, आपका फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन मुझे अपने सिस्टम उसके बाद तो मतलब जैसे जैसे हम काम करने लगे, बढ़ने लगे, उसके बाद तो हमें नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे हमारा काम सही से चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है। तो हमें मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि हम नेगेटिव हो जाएं। तो मुझे अपने सिस्टम पर विश्वास था, आदरणीय आशीष कश्यप भैया की शिक्षा पर विश्वास था, अपने अपलाइन पर विश्वास था, कंपनी पर विश्वास था, और अपनी टीम पर विश्वास था। इसलिए मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम को निरंतर करते रहे। तो अपने काम को करते करते रनर की पिन को अचीव किया, और अपने अपलाइनों के सानिध्य में अपनी टीम के साथ मिलकर जो यहाँ तक का ये सफर रहा है। तो जो भी है मतलब अपने अपलाइनों के सानिध्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो
अंत में मैं दीदी की कुछ पंक्तियों को लेकर ही अपनी बात को समाप्ति को लगी। दीदी बोलती हैं कि मैं चलती रही और रास्ते मिलते गए और राहों के जो कांटे थे वो फूल बनते गए। ये जादू है मेरी अपलाइन का, ये जादू है आर्ट्स एंड बिजनेस का, ये जादू है हमारे गुरुदेव आशीष वशिष्ठ भैया जी का, और ये जादू है हमारी टीम का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय आरसी।